हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे मास मूवमेंट के बारे में, जो कि ग्रेविटी ड्रिवन जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, जो हाल ही में बहुत से जगह हमारे इंडिया में देखने को गए। जैसे हमारा लैंडस्लाइड हो गया, डब्ल्यूज का मूवमेंट हो गया, ये सब देखेंगे। तो ये सब कैसे आते हैं, इनके क्या रीजंस है और इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मास मूवमेंट आखिर होता क्या है। जो मास मूवमेंट होता है, ये वेदरिंग प्रोसेस है, ठीक है। मीन्स movement of weathers materials down a slope under influence of gravity। मतलब ग्रेविटी के कारण, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, जो कुछ मासेज है जो टॉप लेयर, जो हाईली हिली एरियाज रीजन्स में देखने को मिलते हैं, ऊपर वाले जितने भी टॉप लेयर है, कुछ मटेरियल्स लूजली क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, जिसके कारण वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर वो क्या कर जाते हैं, नीचे सरक जाते हैं, मतलब खिसक जाते हैं। इसी को बोलते हैं वेदर्ड मटेरियल का मूवमेंट। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, तो ऊपर से नीचे, मतलब डाउनवर्ड हमेशा होगा। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, इनमें ना वाटर और ना ही विंड, इन दोनों का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो अफेक्टिंग मटेरियल्स है, मतलब इसको कौन अफेक्ट करता है, किसके कारण मास मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले जानेंगे स्लोप एंगल। स्लोप एंगल क्या होता है, तो स्लोप एंगल जो होता है, मान लो ये एरिया है, अगर ऐसा लैंड हुआ, ठीक है, तो ये स्लोप जो है, स्लोप इधर और एक मान लो इधर, स्लोप इधर और एक ऐसे ऐसे बिल्कुल जेंटल। तो तीन तरह के स्लोप है, जिसका एंगल ज़्यादा होगा, मतलब ये एंगल है, स्लोप एंगल ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा, ज़्यादा मूवमेंट तेज़ी से स्लोप के नीचे आएगा, जो मास है जल्दी से नीचे आ जाएगा। अगर स्लोप एंगल कम होगा, तो जो मास मूवमेंट है थोड़ा स्लो होगा, धीरे स्लोली होगा। उसके बाद वाटर कंटेंट के बारे में बात करें, अगर उसमें जो मास में जो मूवमेंट करने वाला है, जो वेदरिंग मटेरियल, उसमें अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसके दोनों के बीच में क्या होते हैं, गीलापन आ जाते हैं, गीलापन, इसके बीच में गीलापन आएंगे, तो जिसके कारण ये स्लिप जल्दी से होंगे। उसके बाद वेजिटेशन कवर, अगर उसी चट्टान या पहाड़ी हिली एरिया में ज़्यादा पेड़ पौधे घने लगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो क्या होगा, उसके जड़ जड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे के जड़, वो दोनों को कंबाइन करके रखता है, मतलब दोनों को जोड़ के रखता है, जिससे लैंडस्लाइड की संभावना ना के बराबर हो। लैंडस्लाइड हो गया, मास मूवमेंट हो गया, ठीक है। और जितना जड़ उसमें होगा वो साथ में ही जाएगा, ठीक, स्लिप होगा। इसीलिए जो स्लोप अगर ज़्यादा हो, तो जो मास मूवमेंट हो वो ज़्यादा होगा। अगर वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा हो, तो ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, मास मूवमेंट होगा। अगर वेजिटेशन कवर ज़्यादा हो, तो जो उसमें मूवमेंट है थोड़ा स्लो होगा, धीमा हो जाएगा। उसके बाद रॉक और सॉइल्स पे भी डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार के रॉक है और किस प्रकार के सॉइल्स है, इस पर भी वे डिपेंड करते हैं। उसके बाद अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, और ज़्यादातर जो अर्थक्वेक के समय क्या होते हैं, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, जिससे शेकिंग ऑफ अर्थ बोलते हैं। और वॉल्केनिक एक्टिविटी, जिसके कारण क्या होते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए अफेक्टिंग के बारे में जान लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करें रैपिड एंड स्लो। रैपिड एंड स्लो, रैपिड जैसा कि अभी बताएं कि अगर स्लोप ज़्यादा हो, मतलब एंगल ज़्यादा हो, तो क्या होते हैं, रैपिड होंगे, मतलब मूवमेंट रैपिड हो जाते हैं। या वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा हो, तो क्या होता है, ज़्यादा रैपिड होते हैं। और स्लो के बारे में बताएं, अगर फॉरेस्ट सब लगे हुए हैं, तो फॉरेस्ट सब में क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं। वहीं ड्राई और वेट जैसा कि वाटर कंटेंट बताएं, वाटर की मात्रा ज़्यादा होंगे तो वेट के अंदर आएगा, वाटर की मात्रा बहुत कम ना के बराबर होगी तो ड्राई के अंदर आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट के बारे में बात करें, तो रैपिड मूवमेंट में कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं। तो लैंडस्लाइड, सबसे पहले लैंडस्लाइड, जो कि सडन मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल। ये किसी को पता नहीं होता है कि कब ये लैंडस्लाइड हो जाए, तो रैपिड होते, सडन होते, अचानक। उसके बाद रॉक फॉल, फ्री फॉल ऑफ रॉक फ्रॉम अ क्लिफ। क्लिफ के बारे में बताएं कि लगभग 90 डिग्री के आसपास जो है,
हमारा रहता है कोई भी सरफेस, इधर क्या होता है, रोड हो सकते हैं, सी हो सकता है, ठीक है, क्लिफ जो बनता है। तो इसमें क्या होता है, रॉक फॉल्स होता है, रॉक नीचे की ओर गिरेगा क्लिफ के अंदर। उसके बाद मड फ्लो में जैसा कि वाटर कंटेंटिटी ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादातर डाउन हिल्स फ्लो करते हैं रैपिडली, जिसमें वाटर सेचुरेटेड सॉइल होते हैं, मतलब वाटर और सॉइल मिक्स होते हैं। उसके बाद डेब्रिज के बारे में बात करें तो डेब्रिज फ्लो विथ अ मिक्स ऑफ रॉक सॉइल वाटर। डेब्रिज मीन्स रॉक भी आ जाते हैं, सॉइल भी आ जाएंगे और वाटर, तीनों का मिक्सचर को अगर फ्लो होता है किसी एरिया में ऊपर से नीचे, तो उसको बोलते हैं डेब्रिज फ्लो। अब बात करते हैं स्लो मूवमेंट के बारे में। स्लो मूवमेंट में हम लोग देखते हैं सॉइल क्रीपिंग और सॉलिफ्लक्शन। सॉइल क्रीपिंग स्लो इनविजिबल मूवमेंट ऑफ लॉस, मतलब जो सॉइल क्रीपिंग होता है, क्रीपिंग मीन्स होता है कोई भी, जैसे हर्ब्स हो जाते हैं, हर्ब्स जो लत्ती बोलते हैं, तो वो लताड़ते रहते हैं धीरे धीरे बहुत ही स्लो में, इसी तरह उसका नाम है सॉइल क्रीपिंग। जो सॉइल का जो है घिसकाव है, मतलब आगे की ओर, वो क्या होगा, बहुत ही धीमा होगा, बहुत ही स्लो होगा, जिसको हम लोग मेजर ही नहीं कर पाते, नहीं जान पाते कि हाँ भी यहाँ सॉइल मूवमेंट हुआ है। उसके बाद है सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन में होता है वाटर फ्लो ऑफ वाटर सेचुरेटेड सॉइल। वाटर सेचुरेटेड सॉइल अगर फ्लो होते हैं, जैसे कि यहाँ देखा गया परमा फ्रॉस्ट पे जो ये लेयर है, इस पे वाटर सेचुरेटेड फ्लो होते हैं और यहाँ जाके जम जाते हैं लगभग, क्योंकि ये हाई है उसके बाद फिर लो है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जमने लगेंगे, यानी इकट्ठा होने लगते हैं यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर सॉलिफिक्शंस बन जाते हैं, सॉलिफ्लक्शन, ठीक है। अब बात करें रियल एग्जाम्पल की। रिसेंटली हम लोग देखते हैं 2003 में जो लैंडस्लाइड केदारनाथ में हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र में मैलिन लैंडस्लाइड जो कि मैसिव लैंडस्लाइड था, वो 2014 को में देखने को मिलता है। उसके 10 साल बाद लगभग जोशीमठ में रिसेंटली ही 2023 में ये देखने को मिला है। तो ऐसे देखने को मिलता है। और इसी सब पर अगर कोई न्यूज़ में आर्टिकल्स है लैंडस्लाइड के बारे में, कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, तो उस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती ही है, ठीक है। इसको बेस्ट से बेस्ट तैयार कर लेना है। अगर करंट अफेयर में ये टॉपिक आया तो इसको तैयार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट के बारे में। तो इम्पैक्ट जैसा कि लैंडस्लाइड जिस एरिया में होता है, तो उस एरिया की लाइफ और प्रॉपर्टी पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद अल्टरनेशन लैंडस्केप, अब वहाँ के लैंड अगर मान लो ये पहाड़ है, इधर रोड है, ठीक है, ये रोड हो गया, ठीक है। अगर ये डाउनफॉल होंगे तो ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लैंडस्केप भी वहाँ क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे, जिसके कारण वहाँ फिर से डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये थे उसके इम्पैक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं उसके प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन मैनेजमेंट, प्रिवेंशन के हम लोग देखें कि अगर ज़्यादा वेजिटेशंस होंगे तो जो मास मूवमेंट है वो बहुत ही कम होगा, तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए हिली रीजन्स पे। और अभी के रेस्पेक्ट में देखें तो ज़्यादातर लोग कटाई के कर रहे हैं, कभी कहीं माइनिंग के लिए कटाई की जा रही है, तो कहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कटाई की जा रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज मतलब जो रिवर की जो फ्लो है, रिवर जो फ्लो होती है, इसकी अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, जो क्योंकि ये जो रिवर फ्लो होती है हिली रीजन से ही फ्लो होती है। हिली रीजन से फ्लो होती है तो उसके आसपास के जितने भी रॉक्स होंगे, चट्टान होंगे, क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। उसके बाद रिटेन वाल्स, और अगर कोई ढलान है, ठीक है, तो वहाँ पर दीवार की तरह एक क्या करना चाहिए, लगा देना चाहिए, दीवार के बैरियर की तरह लगाना चाहिए। स्लोप ग्रेडियंट मतलब होता है ऊंचाई के साथ ये स्लोप ग्रेडियंट को ज़्यादा से कम करना, ठीक है। अगर ये ऊपर की ओर है तो इसको ऐसे करके क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, जिससे लैंडस्लाइड की जो संभावना है वो कम हो जाए।
उसके बाद अर्ली वार्निंग जैसा कि अभी कितने टेक्नोलॉजी इवेंट हुए हैं जो प्रेडिक्ट कर पाते हैं आने वाले इवेंट्स को, मतलब जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आया, इसी तरह लैंडस्लाइड के होने से पहले वार्निंग सिस्टम तैनात होना चाहिए, जिससे वहाँ के लोग लाइवलीहुड, प्रॉपर्टी ये सब बच पाए जितना हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।